जी, मेरा नाम इरशाद अहमद शेख है। मैं काफ़ी अरसे से यहीं हूँ, लेकिन आज जिस मकसद के लिए है यहाँ जमा हुए हैं, सब जानते हैं। वो आपने भी देखा है कि हमारी जो मरगंडाब सड़क है, पिछले 6 महीनों से वो बंद पड़ी है। लेकिन मुझे लगता है 1 साल गुज़र गए, साल के 4 महीने गुज़र गए, लेकिन अभी भी वो रास्ता बंद ही पड़ा है। मशीनरी कहीं से ख़राब होती है। अगर वार्ड 1 की ओर से देखें तो वहाँ पे आपने खुद देखे होंगे वीडियो में कि वहाँ पे अब लोग खुद लोकल्स गए हैं, वो बिल्चा गिनती लेके रोड को साफ़ कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये विजुअल्स एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचने के बावजूद भी वो बेदार नहीं होते हैं। इसी मकसद के लिए हम यहाँ आए ताकि एक मैसेज जाए, ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक दोबारा पहुँचे कि इसको जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। आप हमें ये बताएं, सर्दियों में आप लोग वहाँ पे कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं? नहीं, देखिए, सर्दियों में वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। काफ़ी कुछ लोग नवंबर दिसंबर रोड के हिसाब से वो सामान 6 महीनों के लिए लेते हैं, लेकिन खाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं इंसान। लेकिन जब कोई बीमार पड़ता है तो वो उससे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी डेथ्स ऐसी हुई कि जो मतलब हॉस्पिटल भी नहीं पहुँचे, वहाँ पे हेल्थ सिस्टम का उतना इंतज़ाम नहीं है। काफ़ी मुश्किलात है सर्दियों में वहाँ पे। तो सर्दियों की बात छोड़ लीजिए, आप वहाँ पे आप गर्मियों में भी जाए, वहाँ पे तब भी मुश्किलात है, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे। करे तो करे क्या, लेकिन इसीलिए हम यहाँ जमा हुए हैं। ये दूसरी चीज़ बताएं कि अनंतनाग या कश्तवाड़ में जो आप फैसिलिटीज़ देख रहे हैं, उसके मुकाबले में मरवा में कोई फैसिलिटी आपको दिख रही है? नहीं, कुछ भी नहीं। देखो, ये दुख की बात है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो ज़िला किश्तवाड़ है। किश्तवाड़ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस तरह से हमें ट्रीट नहीं करती है। ज़ाहिर सी बात है कि किश्तवाड़ का जो इलाका है पाडर, वहाँ पे नंबर 1 वहाँ पे ये ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी है। दूसरी बात, वहाँ पे नेटवर्क भी है। लेकिन बात यह है कि हमें उसके बावजूद भी वहाँ पे उन लोगों को एसटी का दर्जा दिया गया है। मड़वा वड़मन में कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी न होने के बराबर ही, लेकिन वो उस वक्त भी उसको नज़रअंदाज किया गया। अब आपके माध्यम से हम ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं, कम से कम वो कुछ करे हमारे लिए, क्योंकि हमें तो कोई सहारा नहीं है अब। कितनी आबादी है मरवा में? नहीं, वहाँ पे जो अगर प्रेजेंट की बात करें, अगर सेंसस 2011 की बात करेंगे तो उस वक्त 40,000 थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त मौजूदा 50,000 से ज़्यादा होगी। तो कितने प्रेफर करते होंगे वहाँ पे विंटर में स्टे करने के लिए? नहीं, वहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी भी शहर में आने के लिए वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके वो कहीं पे पहुँच जाएगा, कहीं पे बैठ सकता है। लेकिन वहाँ के लोग मज़दूर हैं, वहाँ से यहाँ तक आने में तकरीबन 600-700 रुपया किराया लगता है। जिस एक्सरे के लिए हमें यहाँ पे जंगलात मंडी में 100 रुपया पड़ता है, उसके लिए कम से कम मड़वा वार्ड 1 के लोगों को 1000 तक खर्चा जाता है। आप अंदाज़ा कीजिए खुद। वहाँ पे अगर वहाँ ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी होती तो वो मुझे नहीं लगता है कोई चाहेगा वहाँ। यहाँ के लोग चाहेंगे वहाँ, क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट भी है, विंटर में भी और गर्मियों में भी। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी हुकाम के लिए? और देखिए, मेरी मैसेज आपके माध्यम से यही रहेंगे कि जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी, बस इस मसले को थोड़ा हाईलाइट कीजिए। ये जो सबसे अहम मसला है, अगर मड़वा और वार्ड 1 के लोग नजात पाएंगे तो, लेकिन वाहिद एक रास्ता है जो टनल है वहाँ पे दर्दपुरा से चुतरमन, यही एक टनल है। अगर ये सैंक्शन हो जाएगी तो मुझे लगता है कि तमाम मुसीबतें और तमाम परेशानियाँ वहाँ के लोगों को ख़त्म हो जाएगी। बाकी इसका कोई हल नहीं है। आप देख लीजिए, मरगंडाब एक बार खुल गया, रोड थ्रो ओपन हुआ था, 6-7 फुट के करीब बर्फ़ पड़ा, तब से। नाम बताएं। जी, मेरा नाम इखलाक हुसैन है। कितनी एज होगी आपकी? 37। कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं सब डिवीज़न मड़वा में रहता हूँ। तो क्या अहम मसाइल है आपके उधर? देखिए सर, हमारे इलाके के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हम चंद मसाइल पे बात करेंगे। हमारे मतलब मड़वा जो है वो अनएक्सप्लोर्ड है अभी तक। मतलब वहाँ पे अभी तक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल जो है ना के बराबर है। वहाँ पे अगर हम हेल्थ फैसिलिटी की बात करेंगे तो हेल्थ सेक्टर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक है। वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल जो है ना के बराबर है, क्योंकि वहाँ पे जो भी बाहर के मतलब हमारे उस्ताद होते हैं वो ज़्यादातर ड्यूटी नहीं देते हैं। जो हमारे वहाँ पे
पे लोकल टीचर्स हैं हमारे, वही बस एक वहाँ पे ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। और हमारा मतलब उधर हमारे गांव में, मेरे गांव में जो है एक प्राइमरी स्कूल है, मतलब गर्ल्स प्राइमरी मिडिल स्कूल है, वहाँ पे 2 टीचर जो है वो तैनात है और वहाँ पे बच्चे जो है कम से कम 150 के ऊपर है। आप खुद ही अंदाज़ा कीजिए कि 2 टीचर जो है वो 150 बच्चों के साथ कैसे, मतलब उनको कैसे पढ़ाते होंगे। उसी तरह हमारे इलाके का दहना एक गाँव है जहाँ पे दोरीपट में एक प्राइमरी स्कूल है जो बिल्कुल अभी तक बंद पड़ा हुआ है, जबकि अभी मतलब 20, 25, 27, 28 दिन हो गए हैं स्कूल खोले हुए, लेकिन वो स्कूल जो है वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। 2 टीचर वहाँ पे तैनात हैं और दोनों के दोनों जो है वो अभी तक गायब है। तो कल वहाँ से एक खबर आई थी। सर इसी तरह हमारे बहुत सारे ऐसे मसाइल है कि जो अभी तक मतलब आला हुकाम तक हमने कई बार पहुँचाने की कोशिश भी की और पहुँचाए भी, लेकिन अभी तक उनका कोई जो है हल नहीं निकला है। हमारा इलाका जो है वो खूब हेल्थ से रिलेटेड लेके क्या देखिए सर, हेल्थ से रिलेटेड ये इशू है कि हमारे वहाँ पे जो है डॉक्टर 3-4 तैनात है, लेकिन वो वहाँ पे एक रोस्टर बनाया हुआ उन्होंने। कितने लोगों के लिए डॉक्टर 3-4? वहाँ तकरीबन 20-25 हज़ार आबादी लोगों के लिए 4 डॉक्टर तैनात है। वो भी उनमें से मतलब गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है कोई डॉक्टर वहाँ पे। अगर हमारी माएँ बहनें जो है बीमार कभी पड़ जाती है, उनको ज़चगी की प्रॉब्लम होती है, तो हमें यहाँ पे अनंतनाग आना पड़ता है उसके लिए, डिलीवरी के लिए अनंतनाग आना पड़ता है यहाँ शेरबाग में। या हम आते हैं जब रोड कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो सर जब रोड कनेक्टिविटी नहीं होती है तो हम कभी कंधों पे उठा के लेते हैं, या हम वहाँ पे हमें अल्लाह के रहम करम पे छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। या तो हेलीकॉप्टर सर्विस हमें जो है किश्तवाड़ से होती है, तो उसमें वो भी इंतज़ार करना पड़ता है। मौसम कभी ठीक होता है, कभी नहीं होता है, तो उस वजह से मतलब हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और ये जो हेल्थ मतलब सेक्टर है, ये सबसे अहम है। मतलब अगर अल्लाह ताला के बाद कोई बचाने वाली ज़ात है तो वो ये डॉक्टरों की ज़ात है। और ये जो मतलब हेल्थ सेक्टर है, ये एक अहम होता है। मतलब खाने पीने के बगैर इंसान ज़िंदा रह सकता है, लेकिन अगर इंसान बीमार पड़ सकता है तो उस वजह से मतलब उसको जल्दी अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो उसके कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। मतलब हम वहाँ पे उन्होंने रोस्टर रखा हुआ है डॉक्टरों का, और मतलब एक डॉक्टर आता है दूसरा चला जाता है, तो मतलब 2 महीने तक एक डॉक्टर जो है वहाँ पे तैनात रहता है। तो यहाँ अनंतनाग से और कश्तवाड़ से कितनी डिस्टेंस है मरवा तक? सर 47 किलोमीटर है, टोटल 47 किलोमीटर है, लेकिन हमें फिर भी दूर दराज इलाका बताया जाता है। डिफरेंस देखा आपने अनंतनाग में जो है हेल्थ फैसिलिटी है, दूसरी फैसिलिटी है, इसके मुकाबले में? सर इसके मुकाबले में अगर हम देखें हमारे इलाके में तो कुछ भी नहीं है। मतलब हम बिल्कुल जो है इग्नोर्ड इलाका है हमारा। हमारे इलाके में अभी तक मतलब कोई भी फैसिलिटी नहीं है। जिस तरह यहाँ पे अगर हम प्राइवेट यहाँ पे हॉस्पिटल्स की बात करेंगे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करेंगे, यहाँ पर मतलब फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, आला फैसिलिटी है यहाँ पे। मतलब बच्चों का अलग से अस्पताल है, लेडीज़ के लिए अलग से अस्पताल है, मतलब बाकी बूढ़े बुज़ुर्गों के लिए अलग से अस्पताल है, टीबी बाकी वो चीज़, मतलब बहुत सारी सहूलियात है यहाँ पे। लेकिन हम जो है बिल्कुल 47 किलोमीटर दूर है। लेकिन पहलगाम यहाँ का जो इलाका है वो 51-52 किलोमीटर के वो तकरीबन यहाँ से दूर है, लेकिन वहाँ पे ये फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है और हमारे इलाके में नहीं है। और हमें दूर दराज इलाका बताया जाता है, लेकिन जबकि हम बिल्कुल नज़दीक है यहाँ से, 47 किलोमीटर दूर है यहाँ से, लेकिन फिर भी हमें जो है पूछा नहीं जाता है। तो क्या अपील रहेगी आपकी गवर्नमेंट? सर हमारी यही अपील रहेगी गवर्नर इंतज़ामिया से या यूटीएन जो हुकूमत हमारी बनी है हाल ही में उमर अब्दुल्ला साहब, उनसे हमारी यही गुजारिश रहेगी कि मड़वा की तरफ ध्यान दें और हमारे लोगों के जो मसला मसाइल है उनको हल करें, उनको जो है प्रायोरिटी बेस पे लेकर उनको जल्दी से जल्दी हल करें। हमारे लिए यहाँ पे छठाबल जो है वायलू टनल, ये छठाबल डक्सुम ये वार्डवन टनल जो है वो बनाई जाए, या वायलू डक्सुम टनल जो है वो बनाई जाए, या मतलब कुछ ना कुछ किया जाए, या अल्टरनेटिव हमारे लिए कोई ऐसा रास्ता बनाए ताकि हमें जो है विंटर सीज़न में हमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आज माह रमज़ान का बहुत पाक और मुबारक महीना है, लेकिन वहाँ पे खाने पीने की चीज़ों की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत ज़्यादा। मतलब वहाँ पे टमाटर, प्याज, बाकी चीज़ें जो है वो मिल नहीं रही है, और आज भी लोग जो इस मुबारक महीने में जो है वो इन चीज़ों के लिए तरसते हैं। शुक्रिया। देखिए मेरा नाम रोब फ्लोर है, मैं मरवा वारन का रहने वाला हूँ। देखिए अहम मसाइल तो फ़िलहाल जो रास्ता पिछले 4 महीनों से बंद पड़ा हुआ है, उस रास्ते को खोला जाए। तो ये रोड कनेक्टिविटी पिछले 4 महीनों से बंद पड़ी हुई है। मरवा वालों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना इस पाक महीने में भी। आज हमें वहाँ प्याज, संतरे और टमाटर नहीं मिलते हैं, कोई चीज़ नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। मतलब जो बेसिक ज़िंदा रहने के लिए चीज़ें वो भी आज मरवा वालों में नहीं मिल रही हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो इतनी कमियां होने के बावजूद क्या लोग वहाँ पे प्रेफर करते हैं विंटर्स में स्टे करना? देखिए अगर मड़वा में नहीं रहेंगे, वाड़न में नहीं रहेंगे तो रहेंगे कहाँ? गरीब लोग हैं,
गरीब लोग हैं तो कैसे वो अनंतनाग आएंगे, किश्तवाड़ आएंगे, जम्मू जाएंगे? कैसे पॉसिबल है कि वहाँ के गरीब लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन 90% लोग हैं, जो 10% वहाँ के लोग हैं, वो शहरों में तो आते हैं सर्दियों में क्योंकि उनके पास थोड़ा पैसा है, ज़्यादा भी नहीं है लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए तो वो है, लेकिन जो 90% लोग हैं वो बहुत गरीब हैं, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो कैसे पॉसिबल कि वो लोग यहाँ सिटीज़ में आके बैठ जाएँ, यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारें? आज वहाँ पे मतलब इतनी हालत ख़राब है कि लोग आलू उबाल के खाते हैं, बाकी कोई चीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि हर साल 2 या 3 प्रेग्नेंट लेडीज़ हमारी इस महीने में मर जाती हैं क्योंकि वहाँ पे जब इलाज मुआवजा नहीं होता। तो ये बहुत ही दर्दनाक वो लम्हा होता है हमारे लिए जब ये चीज़ें हमारी आंखों में हम बेबस होते हैं। प्रेग्नेंट होती है, हमारी गोद में वो दम तोड़ देती हैं। आप मुझे बताइए मतलब कितनी मुसीबत है कि जब आपकी आंखों के सामने ये सब चीज़ें होती हैं। तो मड़वा वड़ो उतना पसमानदा और दूर इलाका नहीं है जैसे इसको रखा गया है। आपका पहलगाम यहाँ से 60 किलोमीटर टाउन से दूर है, तो वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ आपने दी पड़ी है। तो मड़वा वड़ों तो उतना दूर नहीं है, लेकिन आपने उसको पर्टिकुलर सिर्फ पैसे बनाने के लिए रखा है। वो इस एरिया को आप डेवलप करना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए ये पसमानदा है। अगर आप देखें तो मेडिसन के हवाले से अगर मैं बात करना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ढंढूरा पीटा गया कि आयुष्मान भारत कार्ड, आयुष्मान भारत। मड़वा के हॉस्पिटल में और वाड़वन के हॉस्पिटल में आज भी वो आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है। अगर वो यूज़ करना पड़ता है उसके लिए भी हमें अनंतनाग आना पड़ता है या किश्तवाड़ जाना पड़ता है। कि आप मुझे बताइए, यह है हमारी हालत। मुझे लगता है कि आपको लोगों की नहीं पड़ी है, आपको पड़ी है, आप बाहर के लोगों को सिर्फ दिखाना चाहते हो। आप पहलगाम में इसलिए काम करते हो या गुलमर्ग में इसलिए काम करते हो क्योंकि आप लोगों को दिखाना चाहते हो, देखो जी हमारा हिंदुस्तान कितना तरक्की याफ्ता है, इस कश्मीर को हमने कहाँ से कहाँ पहुँचा है। कि हमारे एरिया में ये सब चीज़, अगर कोई फॉरेनर्स वहाँ आता भी है तो वो वहाँ की हालत देखता है, उसको अपने मुल्क पे, इस हिंदुस्तान पे तरस आता है। क्या ऐसा भी एरिया है इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल, लेकिन फिर भी ये इतना बैकवर्ड रखा गया है? तो क्यों रखा गया है? तो मैं आपके माध्यम से जो भी सरकार है उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मेहरबानी करके अपने अल्लाह उस परवरदिगार की तरफ जाइए जहां आपने लौट के जाना है। तो उस इलाके में भी थोड़ा काम कीजिएगा, उसको भी ऑल वेदर रोड दीजिएगा, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी दीजिएगा, एजुकेशन अच्छी दीजिएगा, टेलीकम्युनिकेशन दीजिएगा। हम पे तरस खाइए, आप बहुत ही बेबस हैं, हम बेसहारा हैं, हम क्या करें, कहाँ जाएं? तो ये अनंतनाग हमारा एक नियरेस्ट एरिया है। यहाँ पे चलो 6 महीने के लिए ये कनेक्ट होता है इस डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से मड़वा वड़वन। मैं चाहता हूँ कि परमानेंटली ऐसे यहाँ से ऑल वेदर रोड बने जो टनल की शक्ल में हो, और अगर मड़वा वड़ों को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए और इसके साथ जम किया जाए। और देखिए, जब ये जो अनंतनाग एरिया है, आपको पता है ये डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू किश्तवाड़, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है। यहाँ ट्रेन आई है, दिल्ली की दूरी अब ख़त्म हो चुकी है। अनंतनाग और दिल्ली के दरमियान अब ट्रेन चली है, बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेगा। हम चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे अच्छी अनंतनाग में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, किश्तवाड़ में उतनी फैसिलिटी नहीं है। यहाँ हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, वहाँ पे फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे अच्छी एजुकेशन है, अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छी मार्केट है, हर चीज़ यहाँ पे ज़्यादा है, मॉडर्न है। किश्तवाड़ अब थोड़ा बैकवर्ड एरिया है, उतना ज़्यादा वहाँ वो फॉरवर्डनेस नहीं है, तो टाइमली वो भी हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जब अनंतनाग के साथ हमारा कनेक्शन हुआ, हमारा भी थोड़ा सा ग्रोथ होने लगी है। लेकिन अगर मुकम्मल ऑल वेदर रोड यहाँ से हो जाएगा तो हम बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। किश्तवाड़ के साथ अगर ऑल वेदर रोड भी होगा, फिर भी हमारी माँ बहनें तो किश्तवाड़ में हैंडल नहीं कर पाती, वो डिलीवरी का केस हो या कोई ज़्यादा दर्द या श्रीनगर या जम्मू जाना पड़ता है। ये बेटर है कि यहाँ से अगर ऑल वेदर रोड हमें देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, हमारा इलाका ज़्यादा तरक्की कर सकता है। क्योंकि रोज़गार जो एवेन्यूज़ हो ज़्यादा इसी के साथ है, वहाँ उतने ज़्यादा नहीं है। किश्तवाड़ एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, अनंतनाग एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। हमारे इलाके में पोटेंशियल टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दरिया हैं, बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, बहुत ज़्यादा जंगलात हैं, मैदान हैं, लेक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको अगर इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, ये एडिशनल टूरिज़्म स्पॉट होगा अनंतनाग का, मड़वा और वड़वन, और बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ आएंगे। इतना दूर इलाका है, पैदल आते हैं लोग, वहाँ पे रास्ता नहीं है। अगर गाड़ी होगी तो 2-2.5 घंटे में आप यहाँ से अगर आप वो 2 लेन रास्ता बनाएंगे तो 2-2.5 घंटे अनंतनाग से आपको मड़वा लगेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सरकार को चाहे इस पर थोड़ा सीरियस हो जाए, उस मसले को 1-2 सालों में क्लियर किया जाए, इस पर एक प्रोजेक्ट बनाया जाए, कुछ पैसे इसके लिए वागुजार किए जाए। अगर उमर साहब सेंटर से भी बात करें, कुछ पैसा स्टेट से, कुछ सेंटर से, इसको अच्छी तरह काम किया जाए कि विदिन 1-2 ईयर्स हमारी जो पसमानदगी है ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए सरकार को थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। अगर ये बुलंद दावे करते हैं काम करने के लिए, तो इनको इन सब इलाकों को थोड़ा बूस्ट करना पड़ेगा। मेरा नाम आदिल हुसैन। आप कहाँ से हैं? मड़वा से।
सर क्या बोले हम, जैसे कि 6 महीने हमारा रोड बंद रहता है, गाड़ी नहीं जाती है, न काम चलता है, न कुछ। मरगनटॉप को यहाँ वाइल्ड डिवीज़न ने तकरीबन तो क्लियर कर लिया, लेकिन हमारी साइड से जो मड़वा डिवीज़न है वहाँ पे 1-2 मशीनें तो रखी है, लेकिन वो मशीनें भी ख़राब है। कुछ टाइम बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब मोबिल चेंज का प्रॉब्लम है, किसी टाइम बोलते हैं और किसी चीज़ का प्रॉब्लम है, लेकिन काम अब हमें भी, हम पैदल ही आए हैं, कुछ ही दिन हुए हैं हमें यहाँ पे, लेकिन वापस जाना था ईद के लिए, जैसे ईद के लिए कुछ सामान वगैरह ख़रीदना था, लेकिन काम बिल्कुल नहीं चल रहा। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि मरगनटॉप रोड को जल्द से जल्द खोला जाए, काम किया जाए। वहाँ के लोग बिल्कुल हर किसी चीज़ से महरूम है। इस माह रमज़ान के महीने में भी हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, न राशन है, न मेडिसिन्स है, बिल्कुल कुछ नहीं है। हम ऐसे तरस रहे हैं, टमाटर के लिए तरस रहे हैं, प्याज के लिए तरस रहे हैं, बाकी हर किसी चीज़। अगर कोई बीमार होता है तो हम कांधों पे उठा के ले आते हैं। जैसे कि चॉपर सर्विस भी रखी थी, लेकिन उसको भी अब उस हिसाब से बहाल नहीं करते हैं। कभी 10 दिन के बाद चॉपर जाता है, कभी 5 दिन के बाद। तो हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी घर जाना होता है, लेकिन हम जाए तो जाए कहाँ से। हमने भी ईद करनी थी अपने घर वालों के साथ, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो मरगन के रोड पे काम नहीं चालू हुआ हमारी साइड से, इस वजह से हम यहाँ पे ही फंसे हैं। अब हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि मरगन टॉप को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। Restore, we want justice, हमारा हक वरना गदी, हमारा हक वरना गदी, हमारा हक वरना गदी, हमारा हक। Restore Margantop Road. We want justice. हमारा हक हमको दो, हमारा हक हमको दो, वरना गदी छोड़ दो, वरना गदी छोड़ दो, वरना गदी छोड़ दो, वरना गदी छोड़ दो, हमारा हक हमको दो, वरना गदी छोड़ दो। We want justice. We want justice. We want justice.